तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मोटी, बूढ़ी ये सारी वर्डिंग कैसे यूज़ कर रहे हो आप मेरे लिए? मैं हेल्दी हो सकती हूँ पर मोटी तो मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न ठीक है। मेरा 70 केजी वज़न है, बट मेरी हाइट भी तो अच्छी है ना, 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है। और आप मुझे बूढ़ी कैसे कह रहे हो? मैं 28 साल की हूँ। 28 साल में कोई इंसान क्या बूढ़ा हो जाता है? कमाल कर रहे हो आप भी। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को ना कुछ काम था मार्केट का, वैसे तो मुझे डेंटिस्ट के पास ही जाना था, तो पापा जी के साथ मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता। मेरे को था कि मुझे करीबन करीबन 2 घंटे भी लग सकते थे, 3 घंटे भी मुझे बैठना पड़ता। तो ना वहाँ से ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं शहर के लिए, मतलब मेन जो सिटी है उसके लिए। वैसे तो 20 रुपये 30 रुपये भी ले लेते हैं, पर वापस आते हुए 50 भी देने पड़ जाते हैं क्योंकि स्पेशल मतलब ऑटो जाते हैं, इस टाइम आते हुए मिल जाते हैं। तो जी ये हमारा सारा मार्केट था और करीबन करीबन 10-11 बज रहे थे, 10:30 बज रहे। करीबन 2-2.5 महीने हो गए मैं पार्लर पे नहीं आई हूँ, और अभी मैं यहाँ आई थी कुछ और काम से और मुझे पार्लर दिखा तो मैंने कहा चल अपना काम तो करवा लूँ। मुझे एक तो ये करवाना है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, और आईब्रो सेट करवाऊंगी और फोरहेड भी करवा लेती हूँ क्योंकि आप अभी रोशनी में नहीं दिख रहा है आपको, अब दिखेगा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अलग से दिखता है क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए मैंने कुछ नहीं करवा रखा था क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं गई भी नहीं, निकली भी नहीं बाहर। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं करवा लेती हूँ। थोड़ा सेल्फ़ केयर भी तो ज़रूरी है ना, थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बस यही बात मैं कर रही थी। आप मुझे बूढ़ा बूढ़ा बोलने लग रहे हो, अब इसका मतलब तो मुझे अब पहले से भी अपना खुद का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना जी। तो यहाँ पार्लर पे ना मैं आईब्रोज़, पहले मैं फोरहेड बनवा रही थी। मैं ना अपना माथा जो है और आईब्रोज़ और अपर लिप्स ये तो मैं करवा ही लेती हूँ। मतलब अब तो आप देख लो कितने टाइम बाद मैं आई हूँ और आप ही मेरे को बोलते हो कि आपकी ना आईब्रोज़ की शेप सही नहीं थी। तो पिछली बार जैसे मैं जहाँ पे पहले बनवाती थी, आपको भी पता है वो पार्लर बंद हो गया है। पहले ना हमारी लोकेलिटी में ही था तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता था, तो यहीं पर ही काम हो जाता था। और आपको भी याद होगा ना, मैं यहीं जहाँ लोकेलिटी में जहाँ रहती हूँ वहाँ से मेकअप की भी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, मेकअप की भी एक मैंने ट्यूटोरियल बना के आप सबके सामने रखा था। तो जी यहाँ पे ना मेरे को ना इनका ना काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने मेरे को ना बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, वरना ना मेरे को आईब्रोज़ बनवाते हुए बहुत दर्द होता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ना अपर लिप्स बनाते हुए तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर इनका हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मतलब कि मैं आईब्रोज़ भी बनवा रही हूँ। और लास्ट टाइम याद है, पहले कुछ महीनों पुरानी बात है, मैं ना पार्लर पे जाके मैंने एक बार हेयर कट करवा लिया था और सबने मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला कि कैसी लड़की है, पति जा चुका है और ना पार्लर पे जाके ना हेयर कट करवाती है। मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने मतलब फेस करी हैं अपनी लाइफ में, मुझे ही पता है। मतलब जो चीज़ें नॉर्मल इंसान मतलब हर कोई मतलब कभी भी जाके जो काम करवा लेता है, उसके लिए भी मेरे को दुनिया ने कितना सुनाया था एक टाइम पे। आपको भी याद होगा ना, पहले पर कितना ज़्यादा मतलब लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था। तो और अब भी मेरे को लोग बोल रहे हैं, मेरे को ना कमेंट सेक्शन में एक तो मोटी, बुढ़िया, मोटी, भैंस, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, इतनी भैंस है, मोटी है। मैं ये कह रही हूँ कि यार बच्चा होने के बाद तो एक बार तो सबका ही वज़न बढ़ता है। आप जो मेरे को मोटा बोलने लग रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आप ये बात सोचिए कि शादी होने के बाद हर औरत के शरीर में पहले से बदलाव आते हैं, और बच्चा होने के बाद तो हर किसी का वज़न एक बार तो बढ़ता ही है। आपको वो गोंद नहीं खाने को मिलता, वो गोंद मिलता है, आपको ना मीठा खाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आपका मन ना भी हो तो सबको खाना पड़ता है। और पता है हर एक का ना शरीर अलग अलग होता है, किसी के तो शरीर पे ज़्यादा ही लग जाता है। जैसे जो वो जापे में खाया पिया है ना, वो कईयों के लग जाता है, कईयों के नहीं भी लगता। तो मेरे जो भी खाया थोड़ा बहुत मेरे लग गया शरीर पे और मेरा वज़न बढ़ गया। आपको मैं अपनी ना फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगी। विहान मेरे जब पेट में भी था, मतलब उस टाइम जब मैं प्रेगनेंसी से पहले, मैं बहुत पतली थी, मैं बहुत कमज़ोर थी। इवन मेरे को सारे बोलते थे कि ना कुछ खा ले, अपना वज़न बढ़ा ले थोड़ा-सा। और उसके बाद अब प्रेगनेंसी के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। और अगर ना मेरे सन्नी मेरे साथ होते ना, तो अब तक मैं पहले वाला अपना वज़न रिकवर भी कर चुकी होती, मैं पतली हो जाती। वो बस बाद में क्या हुआ मेरे को, आपको भी पता है कि मेरे को पता है क्या होता है, अगर मैं टेंशन में, आपको बता रखा है, स्ट्रेस में मैं मीठे की तरफ जाती हूँ। जितनी आप मुझे टेंशन दोगे ना मोटा मोटा बोल बोल के, तो मैं ऐसे तो मैं वज़न कम ही नहीं कर पाऊँगी, मेरे को फिर टेंशन हो जाएगी। और पिछले 3-4 दिन से ना मैं अपने ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप मुझे 1 महीने का टाइम मांगा है मैंने आपसे, आप मुझे वो भी नहीं दे रहे हो। आप 1 महीने
महीना तो कुछ मत कहिए आप मेरे को। मैंने बोला है ना अगली 12 अगस्त तक आप मुझे देख लीजिएगा, और अगर तब भी मेरा वज़न कम नहीं होता तब आप मुझे जो मन में आए मुझे बोल दीजिएगा, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम तो दो ना आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आईब्रोज़ तो मेरी अच्छी खासी सही बन गई थी। अब मैं अपने अपर लिप्स करवाऊँगी। वैसे ना अपर लिप्स 2 तरीके से बनते हैं का होता है, एक तो ना वैक्सिंग से भी होता है, कर देते हैं, और एक होता है मतलब थ्रेड से। तो मेरे को ना थ्रेड वाला ही सही लगता है, मतलब मुझे वैक्सिंग वाला ज़्यादा पसंद नहीं आता। एक बार करवाया था मैंने माथे पे करवाया था, मैंने माथे पे ना वैक्सिंग से बाल साफ़ करवा दिए थे। तो उससे क्या हुआ था, मेरे ना दाने दाने से उठ गए थे, और ना मेरी फेयरवेल थी। ये बात है मेरी +1 क्लास की बात है। जब मैं 11वीं में पढ़ती थी ना तब मैंने फ़ोरहेड ना उससे करवा लिया था, और फिर उससे मेरा पूरा मतलब मेरी पूरी पार्टी ख़राब हो गई थी, फंक्शन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं थ्रेड से ही करवाती हूँ। और सनी मेरे को ना कई बार चिढ़ाया करते थे, जैसे मैं लस्सी वगैरह पीती थी ना तो कई बार ऐसे नहीं होता जैसे होठों के ऊपर हल्की हल्की मूछें सी जी, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे फेस पे। अब आईब्रोज़ बताना मुझे कमेंट करके कैसी बनी है, ठीक है। आईब्रोज़ मैंने बनवाई हैं। अभी ये ना थोड़ा स्वेलिंग है वो धीरे धीरे ठीक होगी। वो फ़ोरहेड भी करवा लिया, और अपर लिप्स तो मेरा सीक्रेट है, मैं करवाती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है अगर आपने एक बार छिड़वा दी तो आपको करना पड़ता है। और मैंने ना +1 +2 क्लास में ना एक आईब्रोज़ अपर लिप्स एक बार करवा लिए थे अपनी फेयरवेल के टाइम, और तब से मुझे बनवाने पड़ जाते हैं। तो ये देख लीजिए। तो अब मेरे को जाना तो है डेंटिस्ट के, मैं देखती हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और विहान बाबू भी अकेला है। तो मैं सोच रही हूँ अब अपना ना डेंटिस्ट वाला काम ना कल परसों करवाती हूँ आके, क्योंकि ना ये देखो मेरे को ये वाला दांत ठीक करवाना है, अपना हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट का काम है। मेरे भाई का फ़ोन आए जा रहा है, कई बार आ चुका, 3-4 बार बोलता है तू करवाती क्यों नहीं है, अपना एक दांत 5 मिनट का काम है, ठीक करवा ले, सारे वीडियो में बोलते हैं। मैंने कहा काम तो 5 मिनट का है, पर मेरे को डर लगता है डेंटिस्ट पे जाते हुए, तो औजारों से डर लगता है। तो यहाँ से मैं चलती हूँ। और कल मैं ये कानों के लेके आई थी ना, इसके पीछे के तो दिए नहीं, भैया ने आगे आगे के दे दिए। तो मैं अभी जाके पहले वो भैया को पकड़ती हूँ, ढूंढती हूँ, मेरे को मिलेंगे, और मैं अपना मास्क पहन लेती हूँ। भैया मिल गए हैं, उन्होंने अभी दुकान अपनी खोली है, शुरू करी है। चलो चलते हैं भैया के पास। भैया उस दिन आपसे वो डब्बा लेके गई थी, ये दिल वाला, आपने मुझे आगे आगे के दे दिए, पीछे बंद करने वाला तो एक भी नहीं था उसमें। मैं यूँ देखूँ घर जाके, मैंने कोई और का निकाल के लगाया है, वो नहीं दिए। मैं चेक किया, मुझे लगा उसके पीछे होंगे, कहीं भी नहीं थे। देखते हैं, इनके पास रबड़ बैंड भी हैं। वैसे तो मैंने अभी लिए थे, रिसेंटली लिए थे, पर ढीले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे बालों में। कुछ ऐसा लगाना है मेरे को, तो थोड़े बालों में ना पोनी टेल बन जाए, थोड़ी ऊंचे ऊंचे से रहे। तो एक आधा देख लेती हूँ, और मेरे को ना ये भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मेरे को ये लॉन्ग वाली नहीं होते जो सर्कल राउंड वाली शेप में होते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। मैं ये सोच रही हूँ 1-2 जोड़ी देख ही लेती हूँ उसमें से, अच्छे लगते हैं ना, काफ़ी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अच्छा यहाँ भी टंगे हुए हैं, हाँ सेम टंगे हुए हैं। कौन सा ले, एक जोड़ी लेनी है मेरे को। एक ये ले लेते हैं अभी के लिए ना, एक सर्कल में राउंड शेप का, बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। एक ये लेके देखते हैं कैसा लगता है ना। भैया एक गोल्डन में मेरे को ये वाला दे दो पेयर, हाँ ये वाला दे दो मुझे गोल्डन में, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास, तो ये भी देखना कितनी सुंदर सुंदर है, अच्छा लग रहा है। कर दिया भैया, सेम ही है ना, ये वही है, टंगे हुए हैं, ठीक है वही दे दो बस मुझे, ये वाला एक पेयर, हाँ ये पैक कर दो। कितने का है भैया? 30 रुपये। तो इसमें से 50 में से काट लेना।
अब मैं घर नहीं जा रही हूँ, पहले मैं पापा जी के लिए कुछ खाने पीने का पैक करवाऊंगी, क्योंकि पापा जी जब भी बाज़ार आते हैं ना हमेशा समोसे, कचौरी, छोले भटूरे कुछ ना कुछ पैक करवा के लेके जाते हैं, बहुत चटोरे हैं। तो अब मैं अकेली आई हुई हूँ, अकेली तो इसलिए आ गई थी, पापा जी तंग हो जाते ना, कितना वेट करते, मेरे को टाइम लग जाता, तो फिर अपने दोस्त के घर बैठते, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अकेली ऑटो से ही आना जाना कर लूँगी अपना, पापा जी घर पे आराम कर लेंगे। तो चलिए कुछ पैक करवाते हैं पापा जी मम्मी के लिए खाने का, आई हुई हूँ तो घर पे आराम से कुछ खा लेंगे ना। अंकल जी कचौरी के साथ ये पैक कर दो 1 प्लेट, हाँ घर के लिए। तो ये कचौरियाँ बनने लग रही हैं, पूरियाँ। पापा जी की तो मैंने फेवरेट रेसिपी ले ली, आपने देखा ही होगा पापा जी यहाँ से बहुत ख़रीदते हैं। अब मुझे चाहिए है वाइट बोर्ड और मार्कर ख़रीदना है मेरी क्लासरूम के लिए, जो कि निधि की पाठशाला आपको पता ही है मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो उसकी तैयारियाँ भी मेरे को कर लेनी चाहिए फटाफट स्टार्ट। तो यहाँ मैं दुकान पे इस गली में आई हुई हूँ और यहाँ पे थोक का सामान मिलता है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ पर मुझे मिल जाना चाहिए। मेरे कई दुकानों पे पीछे पूछती हुई आई हूँ, मुझे नहीं मिला। मुझे वो ना बड़ा वाइट बोर्ड नहीं मिल रहा है जिस पे मैं पढ़ाया करूँगी ना लिख लिख के, तो शायद मुझे यहाँ मिल जाए, तो मैं यहाँ ढूंढती हूँ। 1 पैकेट दे दो, खुली में है। एक बार तो पाइया दे दो, थोड़ी दे दो, मैं फिर अगर समझ आएगा मैं दोबारा ले लूँगी। मैं चटनी बहुत बढ़िया है, खा के देख लो आप। आंवले की चटनी मिल जाएगी, आंवले की चटनी भी, आम लच्छी की चटनी, आमली भी है, लेसवे का अचार, बारीक टिंड का, लहसुन का। इसमें भैया तेल भी डलता है? लहसुन की चटनी में तेल डलता है, फ्राई करते हैं। ओके, और बताओ जी। अभी तो बस यही दे दो, फिर देखते हैं आगे। कितने की हुई? 30 रुपये हुई। 30 रुपये, अभी देती हूँ। ये लीजिए, इसमें से काट लीजिए। पता है यही दिक्कत आती है, आते हुए तो मिल जाता है मार्केट तक का ऑटो। भैया रुकना, मिल गया ऑटो, मिल गया। नहीं मिल रहा मुझे वाइट बोर्ड और वो मार्कर नहीं मिला, मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा, और खाने पीने का सामान ले लिया। और अपना भी घर की तरफ चलते हैं, फिर शाम को देखूंगी पापा जी के साथ चक्कर लगाना, फिर ढूंढती हूँ जो सामान रह गया है ना लेना, तब ले लेंगे। अब तो घर चलते हैं, विहान बाबू वेट कर रहा है मेरी। मैं आज ऑटो में आ रही थी तो क्या हुआ, एक ना मतलब ऑटो में ना एक भैया से बैठ गए और ना उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा तो सफ़र तय कर लिया, और उसके बाद जैसे ही उतरने के बाद ना ये ऑटो वाले भैया ने उनसे पैसे मांगे, तो उनकी तरफ देखा ही नहीं, पलट के नहीं देखा, और हाथ यूँ घुमा के कि मतलब चल यहाँ से, इस तरीके का रिप्लाई दे के सीधा सीधा चले गए वो भैया। मतलब पैसे देकर ही नहीं गए इन भैया को। मेरे को इतना फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि भैया को कितना बुरा लग रहा होगा। और ऊपर से ना
ऑटो में सवारी भी नहीं थी, आप खुद देख लीजिए, ऑटो बिल्कुल खाली जा रहा था। मैं तो पूरे रास्ते बस यही प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज़ इनको 1-2 सवारी मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर मेरे को भी छोड़ के आ रहे हैं और हमारा जो है ना किराया वैसे 20 रुपये लगता है। तो ना मैं मन ना फिर मैंने सोचा कि अगर ना इनको सवारी नहीं मिलेगी ना मैं 20 की जगह 30 रुपये दे दूँगी। तो मैंने ना 30 ही रुपये दे दिए थे। तो ना भैया एक बार तो मेरी साइड देख रहे थे कि 30 क्यों दिए, फिर मैंने ना इग्नोर करके मैं आगे चली गई थी। और यहाँ पे मैं ना इस कुत्ते को जब भी देखती हूँ ना, इसकी ना कुत्ता बहुत कमज़ोर सा है पिल्ला, और मैंने ना इसको यहाँ पे ना पूरी डाल दी थी। मेरे को लगा चलो कुछ तो खाएगा, मुझे हमेशा ऐसे फीलिंग आती है इस कुत्ते को देख के ना कि ना ये ना कुछ खा नहीं रहा, मतलब कमज़ोर सा हो रखा है। तो मैं यहाँ से निकल रही थी पर इसने कुछ खाया नहीं, मतलब ये भूखा नहीं है। फिर ये बात समझ आई कि यहाँ पे जितने भी कुत्ते घूमते हैं ना, ये अपनी इच्छा से ही नहीं खाते कई बार तो, मतलब इनको देते हैं, दुकान पे जितने भी लोग बैठते हैं ना खाने पीने की चीज़ें डालते रहते हैं, पर ये खाते नहीं है। वो होगा कुछ कारण, गर्मी की वजह से नहीं खाते होंगे। और यहाँ पे मैं ले आई थी ना तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी आप ही खा लो, पापा जी तो घर पर नहीं थे, पापा जी पता नहीं कहाँ गए हुए थे, शायद छोटे वाले घर में है ना जो मेरा छोटे वाला घर, वहाँ पे चले जाते हैं, जैसे दिन में वहीं सो जाते हैं, अपना आराम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा पूरियाँ खा रही थी। और ना मैं विहान बाबू को ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी ऐसे जागता हुआ नहीं छोड़ के आ जाती हूँ, बहुत कम होता है ऐसा। इस टाइम ना ये विहान खुद सोता है। तो ये बात है कि विहान ना, मैं बताती हूँ आपको, ये बात कह रही थी कि आपने भी देखा होगा कि ना पता है क्या है, विहान ना करीबन 10 बजे, 11 बजे, 9:30, 11 इस टाइम ना 1-1.5 घंटा विहान सोता है। तो ना मैं विहान को ना जैसे या तो सुला के ही जाती हूँ, या फिर जैसे ना खा पी के बैठा होता है ना तब छोड़ के जाती हूँ। इस टाइम अगर मैं जाती हूँ तो ना मैं आ भी जाती हूँ, देखो ज़्यादा नहीं टाइम लगता, जैसे मैक्सिमम 1 घंटा, आज 1.5 घंटा मैक्सिमम। तो उस टाइम विहान सो रहा होता है। तो देखो ना आज भी आपने देखा है, मैं आई विहान सो रहा था तो मैं उस टाइम अपना काम कर लेती हूँ जिस टाइम ना विहान सोता है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा, मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ। और आज की मतलब मेरी आईब्रोज और ये जो भी मैंने करवाया है, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ना और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो आप मुझे बता दीजिएगा। और चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तब भी आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कई दिनों से बोल रही हूँ ना मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप, मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है। तो जी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।